जय माता दी। मैं दीपशिखा स्वागत करती हूँ आपका दीपशिखा's लाइफस्टाइल ब्लॉग में। चैत्र मास की अमावस्या आने वाली है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि 20 मार्च को होगी या 21 मार्च को होगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सिर्फ सिंपल सा ये समझो कि जो 20 मार्च को शुभ मुहूर्त स्टार्ट होगा वो 12 बजे के बाद होगा, यानी कि 21 तारीख का समय जो है शुरू हो चुका होता है। तो 21 तारीख के दिन पूरा दिन अमावस्या ही रहेगी। तो आपको 21 तारीख को ही स्नान दान पूजा पाठ सब कुछ उसी दिन ही करना है। 21 मार्च को ही हमारे चैत्र मास की अमावस्या मनाई जा रही है। और चैत्र मास जो है वो हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। इस दिन स्नान दान पिंडदान और जो है ब्राह्मण भोज कराने की परंपरा होती है, क्योंकि इस दिन ये सारे किए गए कार्य बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं और बहुत ही ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। 21 मार्च की सुबह चैत्र की जो अमावस्या है, इस दिन आपको उठना है और घर की साफ़ सफाई के बाद आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद साफ़ और स्वच्छ जो भी आपके कपड़े हैं आपको उनको धारण करना है, क्योंकि इस दिन ही पितरों के लिए हम क्या है कि पिंडदान करते हैं। बहुत से लोग श्राद्ध कर्म करते हैं अपने जो है पुरखों के लिए, पितरों के लिए, ताकि जो हमारे पितर हैं ना उनकी आत्मा तृप्त हो सके। जो अभी तक जिनको दूसरा जन्म नहीं मिला है, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनकी आत्मा तृप्त हो सके, उनको शांत करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं, जिससे कि वो अपने वंश को सुख का जो है आशीर्वाद प्रदान करें। इसी दिन क्या है कि हम ब्राह्मण को भोज कराते हैं, जिससे कि जो पितृ दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं, श्राद्ध कर्म नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप ब्राह्मण को भोज भी नहीं करा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो पितरों का जो अगर आपके पितृ आपसे कुपित हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे घर पे या हम पे पितृ दोष हो गया है, तो आपको क्या करना है कि नवरात्र की पहले वाली जो अमावस्या आ गई है ये 21 मार्च की, उसमें आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, जिसको करने के बाद आपके जो पितृ हैं वो तृप्त हो जाएगी, उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, और अगर वो आपसे नाराज़ भी हैं तो वो नहीं रहेंगे। आपको क्या करना है कि एक कटोरी में चावल लेना है और उस चावल के ऊपर आपको छोटे से कुछ टुकड़े कपूर के रख देने हैं, और वही चावल की जो कटोरी है जिसके ऊपर आपने कपूर रखा हुआ है वो ले जाके अपने मुख्य द्वार की जो चौखट है ना वहाँ पे रख दीजिए, और अपने पितरों का स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगर जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई है, आप हमसे रुष्ट हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, तो हमें क्षमा दान दें। और उसके बाद क्या है कि सुबह आपको उस कपूर को जला देना है। कपूर आपको अलग नहीं करना है, उस चावल के ऊपर ही रखा रहने दें और उसी के ऊपर आप जला दें। उसके बाद जो बचे हुए कटोरी के चावल है ना, वो आपको क्या करना है कि अगर आपको पीपल का वृक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी वृक्ष मिल जाए, आप वहाँ पे जाएंगे, उन चावल को पत्तों की छाँव, वृक्ष की छाँव में आप बिखेर दीजिए। वहाँ पे जो भी जो है पक्षी आएंगे उनको चुन लेंगे। और ये जितने भी उपाय होते हैं ये हमारी घर की सुख शांति के लिए होते हैं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि ये जितने भी उपाय हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे महापुराण में पहले से ही बताए गए हैं, लिखे हुए हैं। शिव महापुराण में भी कहा गया है इस उपाय को करने से जो भी पितृ दोष होते हैं बिना कुछ किए ही शांत हो जाते हैं, और उससे क्या है कि वो तृप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ जो चैत्र अमावस्या होती है उसमें क्या है कि जो पीपल का पेड़ होता है उसकी पूजा हम सभी को करनी चाहिए, उसका बहुत ही अच्छा शुभ फल भी मिलता है। साथ में क्या है कि पूजन के बाद आपको जो है जल भी अर्पित करना चाहिए पीपल के पेड़ में, और वहाँ पे दीप जलाकर ही घर में वापस आना चाहिए। अगर आप करना चाहें तो परिक्रमा भी कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जो देवी देवताओं का जो है वास कहा गया है पीपल के वृक्ष में। तो आपको उस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, बाद में दीपक जला के अपने घर में आप वापस आ जाते हैं। तो ये है जो है पितृ दोष को कम करने का, ख़त्म करने का एक बहुत ही अचूक उपाय। जब आप कुछ ना कर सकें और आपको लग रहा है कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हो गए हैं, तो इस अमावस्या को, इस जो उपाय को करके देखिए, आपके पितृ शांत हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। दी हुई जानकारी किसी को हानि पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं बताई गई है, ये इसलिए बताई जाती है जिससे कि हम अपने घर परिवार में खुशहाल और अच्छे से रह सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। साथ में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी। जल्दी ही आपको नई वीडियो मिलेगी नई जानकारी के साथ, जिससे कि छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने परिवार की खुशहाली को, बरकत को और चीज़ों को बढ़ा सकें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।